हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनी सर में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो आज दोस्तों फिर से आप सभी के लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्न उत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका दोस्तों झारखंड में। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार जो है झारखंड राज्य में पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक जो है किसे माना जाता है? अरस्तु, थेल्स, टॉलमी, इरेटोस्थनीज। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका इरेटोस्थनीज को। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? किसे जो है शरीर का रक्षक कहा जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लीवर, ब्लड प्लेटलेट। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी को शरीर का रक्षक कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1930, 1935, 1934, 1945। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? लोकटक झील जो है भारत के किस राज्य में है? मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका मणिपुर में। लोकटक झील जो है भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? नरौरा, तारापुर, काकरापार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका तारापुर। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है तारापुर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा, चेन्नई, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका छत्तीसगढ़। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ राज्य है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है कहाँ स्थित है? वासी, जादूगोड़ा, गौरी बिदानूर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका जादूगोड़ा। भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है जादूगोड़ा है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर है? भारत का डायनामाइट लिमिटेड जो है कहाँ पर है? कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हैदराबाद में। भारत का डायनामाइट लिमिटेड जो है हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। यह है दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने पर जो है कौन सा एसिड उत्पन्न होता है?
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड। दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड जो है उत्पन्न होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इंदिरा सागर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? गंगा, नर्मदा, कावेरी और जमुना। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका नर्मदा नदी पर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक जो है किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका कनिष्क के। चरक जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? इनमें से कौन सा रोग जो है मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? डेंगू बुखार, मलेरिया, पंपा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पंपा। पंपा जो है मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, स्वतंत्रता संग्राम, महिलाओं के अधिकार। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पर्यावरण संरक्षण से। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? चीनी यात्री जो है फाहियान किसके दरबार में आया था? समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका टिटनेस के रोकथाम के लिए जो है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बी.के. मेनन, सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार बलदेव सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सरदार बलदेव सिंह। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? रक्त दाब का नियंत्रण जो है कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष, टेस्टिस, थायराइड और एड्रिनल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एड्रिनल ग्रंथि। रक्तदाब का नियंत्रण जो है एड्रिनल ग्रंथि करती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विटामिन सी। गर्म होने पर विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तांबा, आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज जो है घटक मैग्नीशियम है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका गुजरात राज्य। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है गुजरात राज्य है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? एलोरा की गुफा का संबंध जो है किस धर्म से है? जैन, हिंद, बौद्ध और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इनमें से सभी। एलोरा की गुफा का संबंध जो है जैन धर्म से, हिंद धर्म से, बौद्ध धर्म से, अर्थात इनमें से सभी धर्मों से है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों,
बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? गौतम बुद्ध का संबंध जो है किस क्षत्रिय वंश से था? गौतम, शाक, जात्रिक और चौहान। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका शाक के वंश। बुद्ध का संबंध जो है शाक के क्षत्रिय वंश से था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तिब्बत में जो है किस नदी को सांगपो कहा जाता है? गंगा, सिंध, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी को। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? 1990, 2005, 1998, 2010। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो है 1998 में हुई थी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पक्षियों में कितने अंडाशय होता है? पक्षियों में जो है कितना अंडाशय होता है? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 1। पक्षियों में जो है 1 अंडाशय होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? मुगल, शिया, तुर्क, सुन्नी। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका तुर्क। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था? स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना जो है किसने किया था? पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, जगजीवन राम, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? 1690, 1698, 1699, 1805। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 1690 में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था? पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था? 1955, 1961, 1950, 1971। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 1961 में। पुर्तगालियों ने गोवा को 1961 में स्वतंत्र किया था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और सत्यशोधक समाज। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका ब्रह्म समाज का। सर्वप्रथम जो है ब्रह्म समाज आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1828, 1820, 1815 और 1829। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 1828 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लोहे में जंग किस कारण से लगता है? लोहे में जंग जो है किस कारण से लगता है? दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑक्सीकरण के कारण। लोहे में जंग जो है ऑक्सीकरण के कारण लगता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? मानव त्वचा का रंग जो है किसके कारण से बनता है? बोटानिन, मेलानिन, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका मेलानिन के कारण। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? पोलार्ड, रॉबर्ट हुड, रॉबर्ट ब्राउन, जोहानसन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जोहानसन ने। जीन शब्द का प्रयोग जो है जोहानसन ने किया था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ताप ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका ताप ऊर्जा कहा जाता है। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को ताप ऊर्जा कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, शून्य का आविष्कार किसने किया था?
शून्य का आविष्कार जो है किसने किया था? पाइथागोरस, न्यूटन, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आर्यभट्ट ने। शून्य का आविष्कार जो है आर्यभट्ट ने किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? के.एम. मुंशी, सरदार पटेल, बी.एन. राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी.एन. राव। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1947, 1942, 1945 और 1946। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1946 में। कैबिनेट मिशन जो है भारत 1946 में आया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्कर्वी रोग। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? निम्न में से किसका उपयोग जो है ऊंचाई नापने के लिए होता है? बैरोमीटर, अल्टीमीटर, प्लानीमीटर और हाइड्रोमीटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम जो है किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के अंडे से, कीड़े के प्यूपा से, कीड़े के लार्वा से और रेशम के कीड़े से। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रेशम के कीड़े के प्यूपा से। रेशम जो है रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? किस रक्त वर्ग के व्यक्ति जो है सर्वदाता कहलाते हैं? ए वर्ग, ए वर्ग, बी वर्ग और ओ वर्ग। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ओ वर्ग। ओ वर्ग के व्यक्ति जो है सर्वदाता कहलाते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, देश बंधु की उपाधि संबंधित है? देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? बी.आर. अम्बेडकर, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिपिन चंद्र पाल। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, परमाणु बम की खोज किसने की थी? परमाणु बम की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ऑटो हान, अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन, लॉर्ड रदरफोर्ड। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑटो हान ने। परमाणु बम की खोज जो ऑटो हान ने की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भगत सिंह को, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका महात्मा गांधी को। भारत के पिता के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने, अरविंद घोष ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा किला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा किला कौन सा है? लाल किला, कुतुब मीनार, चित्तौड़गढ़ किला और काहिरा किला। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ किला। भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा किला जो है चित्तौड़गढ़ किला है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, चित्तौड़गढ़ किला। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों पुनः सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।